नमस्कार। इस संसार का हर एक मनुष्य सुख की तलाश में है, शांति की तलाश में है। लेकिन वास्तव में तलाशी वह चीज जाती है जो हमसे बाहर होती है। जो हमारे अंदर है उसको तलाशने की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए अपने आप का शोधन करना पड़ता है। तो जो हम तलाश रहे हैं बाहर की ओर, वहां पर वह कभी मिलने वाली नहीं है। सुख शांति तो हमारा अपना स्वरूप है, हमारे अपने अंदर ही है। इसलिए उसको पाने के लिए हमें आत्मशोधन करना पड़ेगा। तो इस संसार में दो प्रकार के भ्रम हैं। एक स्थूल भ्रम है, दूसरा सूक्ष्म भ्रम है। स्थूल भ्रम क्या है कि हम सोचते हैं कि सुख शांति बाहर के साधनों से मिल जाएगी। धन संपत्ति हमने प्राप्त कर ली, स्त्री पुत्र पति इसको प्राप्त कर लिया, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तो हम सोचते हैं कि इससे सुख मिल जाएगा। ये सब साधन अवश्य हैं और जीवन के लिए कुछ न कुछ हद तक इनका उपयोग भी है, लेकिन ये सुख शांति नहीं दे सकते हैं। ये तो हमारी स्थूल माया हो गई, स्थूल भ्रम हो गया। यहां पर सब कुछ अनित्य है, क्षणभंगुर है और ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है। सारे जितने भी कंपाउंड हैं वे सब इम्परमानेंट हैं और हम उसमें सुख की आशा बांधे रखते हैं, तो यह कभी मिलने वाला नहीं है। जब आदमी इसमें सुख नहीं प्राप्त कर पाता है तब फिर वह सुख के लिए कुछ अन्य मार्ग तलाशता है, गुरुओं के पास जाता है, मार्गदर्शक की तलाश करता है। तो उस स्थिति में यदि वह भ्रामक गुरुओं के चक्कर में पड़ गया, तब तो जो वह संसार में सुख चाह रहा था और जितना प्राप्त कर पा रहा था, वे उसको भटका करके और भी दुख में ला देते हैं। ऐसे लोग मूर्ति, तीर्थ, नदी स्नान, वृक्ष, इन सब में उसे सुख की दिलासा देते हैं कि यह तीर्थ कर लो तो आपको ऐसा सुख मिल जाएगा, स्त्री पुत्र मिल जाएंगे, बच्चे मिल जाएंगे, पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। इस पेड़ पर पानी चढ़ा दो, चींटियों को खिला दो, यह मंत्र पढ़ लो, यह ताबीज बांध लो, यह अंगूठी पहन लो, यह शास्त्र पढ़ लो। इन सब से सुख शांति दिलाते हैं। ये भी तो बाहरी ही चीजें हैं और बाहर तो सुख शांति है ही नहीं है। इसके अतिरिक्त वे और भी चीजें बताते हैं। कुछ ईश्वर की, ब्रह्म की कल्पनाओं में उसे जो है भटका देते हैं कि ईश्वर है, कहीं एक जगह पर बैठा हुआ है, बस आप उसकी प्रार्थना करेंगे, उसकी इबादत करेंगे और उसके नाम पर अपना सिर रगड़ेंगे और रोएंगे तो वह आपकी बात सुनेगा और फिर आपकी इच्छा की पूर्ति कर देगा, आपको शांति दे देगा। ये सब भी तो हमारे मन की कल्पनाएं ही हैं। मन की कल्पनाओं को जहां तक भी आप ले जाएंगे, उनमें सुख शांति नहीं मिलने वाली है। सुख शांति तो मन जब संकल्प विकल्प करना छोड़ देता है तब मिलती है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त की वृत्तियां ठहर जाती हैं तब वह योग है, तब वह सुख है, तब वह परमानेंट आनंद है। यानी जब आप संकल्प विकल्प छोड़ करके अपने आप में तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम होते हैं, तब सुख शांति मिलती है। तो जो बाहर हमने ईश्वर की कल्पना कर रखी है वह हमारे मन की ही कल्पना तो है। ईश्वर आदि बाहर नहीं है। वह ईश्वर जो हमारे अंदर है वही सत्य ईश्वर है, वही आत्मा राम ही राम है। बाहर का राम, बाहर की चीजें, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, तीर्थ, ये सब आपको सुख शांति नहीं दे सकते हैं। हाँ, हमारे ऋषियों ने इनके विषय में या इन चीजों को बना करके थोड़ी सी वैज्ञानिकता जरूर की थी,
कोई तीर्थ बना दिया गया कि आदमी वहाँ जाएगा, सारे लोग वहाँ जाएंगे तो थोड़ा सा उनका मन बदलेगा। हमेशा घर में बैठे रहते हैं, अपने कार्यों में लगे रहते हैं, खेती बाड़ी या नौकरी चाकरी करते रहते हैं, तो थोड़े दिन के लिए कहीं जाएंगे एक जगह पर और वहाँ पर अनेक प्रकार के गुरु मिलेंगे और उनसे सत्संग का लाभ लेंगे, तो थोड़ा सा मन बदल जाएगा और उसमें कुछ ज्ञानार्जन की बातें भी हो जाएंगी। लेकिन वहां पर जाने पर यह लिख दिया गया कि आप वहां पर पहुंचेंगे तो बस आपको पूरी तरह से मोक्ष मिल जाएगा। किसी तीर्थ में आपने दर्शन कर लिया तो दर्शन मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, बाकी आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो वास्तव में यह बात सत्य नहीं है। इसीलिए हमारे उपनिषद में ये कहा गया कि यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, अपने आप को वही देख पाता है, सत्य को वही देख पाता है जिसके सारे दोष समाप्त हो गए हैं। तो अपने दोषों को समाप्त करने पर हमें सुख शांति मिलने वाली है। दोषों को रख करके बाहर आप सुख शांति कहीं पर भी ढूंढ लें तो वह सब केवल हमारी दुराशा होगी, केवल हमारे मन की कल्पना होगी। थोड़ी देर के लिए जब आप मन को कहीं पर रोकते हैं किसी चीज में, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, तो आपके अन्य विचार रुक जाते हैं, मन का डिस्ट्रैक्शन रुक जाता है, तो थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती है। लेकिन वह परमानेंट शांति नहीं होगी। जैसे एक दुधमुहा बच्चा है, जब वह रोने लगता है, मान लो माँ उस समय घर पर नहीं है, नहीं दूध पिला सकती है, तो वह रोने लगता है, तो उसको छोटा खिलौना दे दिया जाता है, तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, उस खिलौने को खेलने लगता है, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन अगर माँ 2-4-6-10 दिन न रहे और उसको 2-4-6-10 दिन दूध न मिले, तो सोचो कि वो खिलौने से ही खेलने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा कि जो खिलौना भी उसको सुख शांति नहीं दे पाएगा, फिर आवश्यकता होगी माँ के दूध की। उसी तरह से यहाँ पर है। ये सब सारी चीजें आपको क्षणिक सुख शांति जरूर दे सकते हैं, लेकिन परमानेंट सुख शांति नहीं दे सकते हैं। परमानेंट सुख शांति तो विवेक से ही मिलती है। इसलिए इस बात का जरूर ज्ञान रखें कि सुख शांति अपने अंदर ही है। आत्मशोधन करना पड़ेगा, परख करनी पड़ेगी, परीक्षा करनी पड़ेगी, तब वहां पर आप पहुंच सकेंगे। और इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यउ विद्यायाम रता। यानी कि वे लोग जो अज्ञानता से ग्रस्त हैं, वे तो अंधकार में रहते हैं। अज्ञानता अपने आप में अंधकार ही है। जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वह अंधकार में है। लेकिन जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, वो कहते हैं कि उससे भी बड़े अंधकार में जाते हैं। तो वे लोग जो ईश्वर आदि को सत्य मानते हैं, कुछ लोग अज्ञानतावश मानते हैं, तीर्थ आदि की बातें करते हैं, उनमें उतनी समझ नहीं होती है। गुरु बने बैठे रहते हैं, लोगों को समझाते बुझाते रहते हैं और मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे आदि में भक्त बन करके पड़े रहते हैं। तो उसमें से कुछ लोग सात्विक भी होते हैं, सारे लोग गंदे नहीं होते हैं। कुछ लोग उसमें सात्विक भी हैं, लेकिन है तो अज्ञानता ही। तो पूर्ण शांति तो वहां पर भी मिलने वाली नहीं है, सुख शांति तो वहां पर भी पूर्णतया मिलने वाली नहीं है, भटकाव तो वहां पर भी बने रहेगा। लेकिन वे ज्यादा पापी नहीं हुए, क्योंकि वे तो जानते ही नहीं, वे सोचते हैं कि बस यही सत्य है, उनको ज्ञान आगे का मिला ही नहीं, आगे के स्टेप का। लेकिन वे लोग जो विद्वान हैं और खूब पढ़े हैं, पुस्तकों को का खूब अच्छी तरह से ज्ञान है और बातों को अच्छी तरह से व्यक्त कर लेते हैं, जो कपटी हैं, पाखंडी हैं, अपनी बातों को अच्छी तरह से रख देते हैं और करते कुछ हैं, खुद तो नमक खाते हैं और दूसरे को चीनी बांटते रहते हैं, ऐसे लोगों को वो कहते हैं कि ऐसे लोग तो घोर अंधकार में जाते हैं, क्योंकि जानबूझ करके पाप कर रहे हैं और ये महापाप है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। इसलिए परख आवश्यक है, अच्छी तरह से परख करें, आत्मशोधन करें। राम यानी ईश्वर, हरि, अल्लाह, खुदा जो कुछ भी है वह सब अपने अंदर ही है, बाहर कहीं कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको अपनी परख करनी पड़ेगी, उसमें डूबना पड़ेगा, उसकी समझ लानी पड़ेगी। तो बस
सुख शांति सब अपने ही पास है। नमस्कार।